नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लेबनान की। लेबनान में हुए भारी ब्लास्ट के बाद लेबनान की पूरी सरकार ने रिज़ाइन कर दिया है, यानी प्रेसिडेंट, पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तो बस ऊपर ऊपर की खबर है, इसके पीछे की कहानी क्या है बहुत ही सीरियस और अनोखी है। ये ब्लास्ट तो बस एक सिम्टम था इनके टूटे हुए सिस्टम का। आज के दिन लेबनान वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस बल्कि हेल्थ क्राइसिस, गार्बेज क्राइसिस और बुरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट आज के दिन इस देश में है। क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है इनका पॉलिटिकल सिस्टम जिसने पूरे देश को तबाह करके रख दिया है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। ब्लास्ट के पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन सिंपली इसको कहा जाता है कि किसी ने 2700 टन से ज्यादा एल्युमिनियम नाइट्रेट गलत तरीके से स्टोर करके रखा था बेरूत पोर्ट में। ये ब्लास्ट लेबनान की कैपिटल में हुआ। बेरूत लेबनान की कैपिटल है। अब बेरूत पोर्ट को दोस्तों डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि इसे ज्वाइंटली मैनेज किया जाता है कस्टम्स अथॉरिटी के द्वारा और पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। कस्टम्स अथॉरिटी को कंट्रोल करने वाले लोग प्रेसिडेंट के हैं और पोर्ट अथॉरिटी को कंट्रोल करने वाले लोग एक्स प्राइम मिनिस्टर के हैं। इन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है और बेसिकली करप्शन की वजह से ये गलती हुई। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि इनके प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स कुछ कर रहे हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर्स कुछ और कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों हमें लेबनान की पॉलिटिक्स सिस्टम समझना होगा। बहुत ही अनोखा सिस्टम है दोस्त। किस तरह से ये काम करता है ये आज हम जानेंगे। लेबनान जो कंट्री है वो सीरिया के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी रिलीजियस डेमोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंट्री में 27% सुन्नी मुस्लिम है और 27% शिया मुस्लिम है, 21% मैरोनाइट क्रिश्चियन है और बाकी की बची हुई परसेंटेज अलग अलग रिलीजन से आती है। यहाँ टोटल मिलाकर के अप्रॉक्स 18 रिलीजन से ज्यादा रिलीजन हैं जो पूरे देश को बनाते हैं, लेकिन मेन 3 ही रिलीजन है यहाँ पर, सुन्नी, शिया, क्रिश्चियन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली तो नई सरकार ने कहा कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं हर रिलीजियस कम्युनिटी को। हम नहीं चाहते कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी लेफ्ट आउट फील करे। ना सिर्फ हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हर रिलीजियस कम्युनिटी को, बल्कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे इन पार्लियामेंट। इन्होंने ऐसा रूल बनाया कि इन्होंने कहा कि हमारे देश का जो पीएम होगा वो हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होगा और हमारे देश का जो एक प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा एक क्रिश्चियन होगा और हमारे यहाँ के जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा एक शिया होगा। मतलब रूल ही ऐसा बना दिया, प्रेसिडेंट हमेशा एक क्रिश्चियन ही होगा और कोई रिलीजन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर के साथ में हुआ और ऐसा ही यहाँ के स्पीकर के साथ में हुआ। अब ये सिस्टम थियोरेटिकली साध है, आपको सही लगे कि हर रिलीजियस कम्युनिटी को पावर दी जा रही है, इक्वल चांस दिया जा रहा है, सभी मिलकर काम करेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में दोस्तों हुआ क्या कि हर एक रिलीजियन कम्युनिटी ने अपनी एक पार्टी बना ली। पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी की देखभाल की और इंटरेस्ट को भी आगे। इन सारी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम होती देश में तो ये सारी पार्टी एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी पर ब्लेम डालती और इसकी वजह से शुरू में तो सिविल वॉर भी चालू हो गया था लेबनान में। 1975 से 1999 तक से चला ये सिविल वॉर। हालांकि इसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं, जैसे फिलिस्तीन से आए हुए बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। लेकिन सिविल वॉर खत्म होने के बाद सेकेंड रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दिया गया लेबनान में। इससे पहले जो क्रिश्चियन थे उनके पास कहीं ज़्यादा पावर होती थी एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट के पावर को कम कर दी गई। इसके बाद मुस्लिम और क्रिश्चियन को इक्वल पावर दे दी गई, लेकिन फिर भी एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ब्लेम करती रही और फिर ईरान ने और सऊदी ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया लेबनान पर, लेकिन फिर भी कंट्री की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई और आज के दिन लेबनान वर्ल्ड की 3rd डेब्ट टू जीडीपी कंट्री बन गई है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से अबव हो चुका है। 2019 के क्राइसिस 1/3 लेबनान की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है और सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि जो पहले के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, सरकार ने चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिए। यहाँ तक कि ऑनलाइन कॉल, व्हाट्सएप कॉल्स पर भी ये प्रोटेस्टर एक इतनी बड़ी संख्या में हुए कि इन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हरीरी, उनको इस्तीफा देना पड़ा।
इस्तीफा देने के बाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मिस्टर हसीनदीप को बनाया गया। प्रोटेस्ट फिर भी जारी रहे और फिर आई यहाँ पर कोरोना वायरस की क्राइसिस। इससे यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई और फिर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के बाद पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया। लेबनान को इस ब्लास्ट की वजह से $15 बिलियन के करीब लॉस हुआ है। यहाँ पर 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 2000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। 70,000 लोग घर से बेघर हुए हैं। इससे लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा और फिर इसमें प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा हुए। फाइनली पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे शेयर कीजिए और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।